अरब के तपते सहरा में अल हिज्र की ये ऊंची वादियां आज भी एक ऐसी दास्तां सुनाती हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये वाकया है उस कौम का जिसने पहाड़ों को तराश कर अपनी किस्मत लिखनी चाहिए थी, लेकिन उनकी अना और तकब्बुर ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ये दास्तां है कौम ए समूद की। कौम ए आद की तबाही के बाद अल्लाह ने समूद को जमीन पर इक्तिदार दिया। ये लोग फन और हुनर में बेमिसाल थे। उन्होंने पहाड़ों को काट कर ऐसे महल तामीर किए जो आज के दौर की अक्ल को भी दंग कर देते हैं। जमीन जरखेज थी, बाघों की भरमार थी और चश्मे उबलते थे, लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी खुदा से गफलत भी बढ़ती गई। बुत परस्ती और जुल्म उनका शेवा बन गया। अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान से एक बा किरदार और शरीफ इंसान को मुंतखब किया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम की सदा वादियों में गूंजी, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर सरकश कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, तुम तो हम में बड़े होनहार थे, क्या तुम हमें उन बुतों से रोकते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे? जब दलीलें नाकाम हो गईं, तो उन्होंने एक मुतालिबा किया, एक ऐसा मौजिजा जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाए। उन्होंने एक भारी चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस बेजान पत्थर से एक ऐसी ऊंटनी निकाल कर दिखाओ जो गाभिन हो और फौरन बच्चा जने। सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुजूर दुआ की। अचानक वो पहाड़ लरजा, एक जोरदार आवाज हुई और देखते ही देखते उस सख्त पत्थर के सीने को चीरकर एक निहायत खूबसूरत और अजीम और शान ऊंटनी बाहर निकल आई। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी थी। हजरत सालेह ने खबरदार किया, देखो ये अल्लाह की निशानी है, एक दिन ये कुएं का पानी पिएगी और एक दिन तुम सब। इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना वरना खुदा का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। कुछ वक्त तो खौफ रहा, लेकिन सरकशी फिर जाग उठी। कौम के 9 बदबख्तों ने साजिश रची। उन्होंने उस मासूम जानवर की कूचें काट दी और उसे कत्ल कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, अब सिर्फ 3 दिन, अपने घरों में 3 दिन फायदा उठा लो, ये वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। पहला दिन गुजरा, समूद के लोगों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए जैसे खून लगा। तीसरा दिन आया तो चेहरे सियाह पड़ गए। तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। चौथे दिन की सुबह सूरज अभी निकला ही था कि अचानक आसमान से एक ऐसी होलनाक और दिल दहला देने वाली चीख आई कि जमीन हिल उठी। वो चीख इतनी शदीद थी कि लोगों के कलेजे फट गए। जो जहां था वहीं औंधे मुंह गिरकर ढेर हो गया। ऊंची हवेलियां और पहाड़ तराश कर बनाए गए आलीशान मकान उनके लिए कब्रगाह बन गए। आज भी अल हिज्र के वो खंडहर मौजूद हैं। वो खाली मकानात, वो खामोश पत्थर और वो वीरान वादियां चीख चीख कर कह रही हैं कि कायनात का असल वारिस सिर्फ अल्लाह है। ताकत, दौलत और हुनर अगर खुदा की फरमाबरदारी से दूर कर दे तो वो इंसान को सिर्फ तबाही के तहाने पर खड़ा करते हैं। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं बल्कि कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत है।